में स्थिति बिगड़ी हुई है। कहीं भी आज के तारीख में लोग सुरक्षित अपने आप को महसूस नहीं कर रहे। थोड़ा व्यवसायी हो, व्यापारी हो, उद्योगपति हो या आम जन भी, अभी कोई भी कहीं अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे। महिलाएं हो और ख़ास करके उसमें भी दलित, आदिवासी यानी कमज़ोर तबके के लोग और अधिक प्रताड़ित हैं। राज्य की जो हेमंत सोरेन की सरकार कानून व्यवस्था ठीक हो इसकी उनको कोई चिंता नहीं है। जिनका काम था कानून व्यवस्था को ठीक करना, अपराधियों को सजा दिलाना, उन सब को हेमंत सोरेन ने वसूली में लगे रखे। दूसरा जो मामला है करप्शन की, पूरे राज्य में अब जितनी भी संस्थान, चाहे ब्लॉक जाइए, अंचल या थाना, जहाँ से आम लोगों का जुड़ाव है, मैं बड़ी बड़ी करप्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, वहाँ भी बिना पैसे से काम नहीं होता है, लोग परेशान हैं। और दूसरी तरफ देखें कि करप्शन के विरोध में जब ईडी वालों ने कार्रवाई शुरू की तो आप सबको ध्यान में है कि झारखंड से ही कई 1 करोड़ रुपया निकला, कई एक अफसर जेल में है, कई एक दलाल बिचौलिया लोग भी जेल में है। ईडी ने बार बार नोटिस दिया कई एक अफसरों के ऊपर एफआईआर करने के लिए हेमंत सोरेन को, लेकिन वो भी सारे कागजात अलमीरा में बंद करके रखे हुए हैं। और राज्य के मुख्यमंत्री को भी ईडी ने 1-2 बार नहीं, आधा दर्जन बार पत्र लिखा, उनको नोटिस किया कि भाई आप हाजिर होइए, आप बताइए, लेकिन मुख्यमंत्री उस दिन से वो भागे फिर रहे। कभी हाई कोर्ट, कभी सुप्रीम कोर्ट, कभी यहाँ से वहाँ वो दौड़ लगा रहे हैं। मैंने इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि राज्य के वो मुख्यमंत्री हैं, अगर मुख्यमंत्री ही कानून का सम्मान नहीं करते, फिर उस मुख्यमंत्री से आम अपराधी लोगों की हम कैसे उम्मीद करते हैं कि वो कानून को वो पालन करा सके या उनको वो सजा दिला पाएंगे, जहां मुख्यमंत्री ही खुद कानून को ठेंगा दिखा रहे हैं। अब 1, 2, 3 बार नहीं बल्कि 6 बार नोटिस दे चुकी है ईडी वालों ने। अगर ये मुख्यमंत्री ने कुछ गड़बड़ नहीं किया हेमंत सोरेन जी, तो फिर डर क्यों रहे हैं, भाग क्यों रहे हैं? इनको ऑफिस में चली जाना चाहिए सीना तान करके और बताना चाहिए जो सच्चाई है। लेकिन लगता कि हेमंत सोरेन जी बुरी तरह से उस करप्शन में फंसे हुए हैं, इन्होंने गड़बड़ किए हुए इसलिए भाग रहे हैं। और इसीलिए हम लोग महामहिम से आकर के मिले, हम लोगों ने दरखास्त दिया है महामहिम से कि ये राज्य की हालत है, ये मुख्यमंत्री की हालत है और इसको ठीक करना जरूरी है। तो इसलिए महामहिम से हम लोगों ने दरखास्त किया है, आपको विधि सम्मत आप इस पर आप कार्रवाई करें। उन्होंने हम सब लोगों की पूरी बातों को सुना है और उन्होंने कहा कि भाई हम सब चीज़ों को हम देखेंगे। इस वक्त तो इन मुद्दों को लेकर के हम सब लोग महामहिम से मिले, मैं उसी बात को आप सबके समझ रखा। नहीं, मैं वो क्यों नहीं कर रहे, ये तो वो उसका उत्तर तो देंगे, क्या है मामला, क्या उनको करना नहीं करना, उसके बारे में तो मैं जानता नहीं। लेकिन मैं सामान्य जो मेरी बुद्धि है उससे मैं कह सकता हूँ, अगर राज्य के मुख्यमंत्री ही कानून को का पालन नहीं करेंगे तो फिर वैसे मुख्यमंत्री से बाकी अपराधियों से कानून को कैसे वो पालन करा सकता है। और इसलिए ये जरूरी है कि महामहिम से हम लोगों ने यही कहा कि ये जरूरी है कि अब उनके ऊपर विधि सम्मत कार्रवाई हो, इसकी आपको पहल करनी है। क्या सरकार राज्यपाल से दरखास्त? अब वो क्या करेंगे, हम लोगों ने कहा कि विधि सम्मत उनके ऊपर कर सरकार को आप उसका जो आप समझ सकते हो उसमें तो मैं कुछ भी नहीं कहूँगा कि मैंने तो विधि सम्मत कहा है। क्या स्थानीय नीति पर भी बातचीत नहीं, उस विषय जितना मैंने बातचीत हुई जिसको लेकर के हम लोगों ने मेमोरेंडम दिया है, आप सबको वो पत्रक भी
क्या बोलते हैं PDF फाइल में बना करके आप सबको मिल जाएगी कार्यालय से। बाबूलाल जी 3 विधायकों का सस्पेंशन जो है देखिए वो तो बिल्कुल गलत किया है, मनमानी। आपने देखा होगा, आप सब लोग हाउस में रहे होंगे। विधायक तो क्या कह रहे थे कि भाई कार्य स्थगन प्रस्ताव हमने डाला है, उसको आप पढ़ दीजिए तो कम से कम, अगर उस पर चर्चा भी नहीं कराते हैं तो। लेकिन वो तो लगता है कि मन बना रखे थे कि भाई हमको आज निलंबित करना है, सस्पेंड करना है। तो जब सरकार जब मुख्यमंत्री ही जन समस्याओं से भाग रही है तो उनकी सरकार, उनके अध्यक्ष तो भागेंगे ही, और इस प्रकार की दबाने का कोशिश करेगा ही। बहुत बहुत धन्यवाद। बावरी जी सीएम कानून को ठेंगा दिखा रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाबूलाल मरांडी ने ये बातें कही। नहीं, सब कुछ तो आपके आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने बता दिया है। मैं ये कहना चाहता हूं कि आज जो निलंबन हुआ है वो निलंबन किसी भी प्रकार से सही नहीं था, क्योंकि कार्यस्थगन के प्रस्ताव जो दिया गया था और जो स्थापित मान्यता है कि भाई शून्यकाल के पहले कार्यस्थगन पढ़ दिया जाता है, उसका पालन नहीं हो रहा था। इसलिए माननीय सदस्यों ने सरकार से डिमांड किया कि माननीय अध्यक्ष जी से डिमांड किया कि भाई आप कार्यस्थगन को पढ़ दीजिए, ताकि जो लाखों लाख छात्र आज सड़क पर है, वो चाहे पारा शिक्षक जो आज प्रदर्शन कर रहे हैं, जेटेट वाले हैं, स्वयंसेवक हैं, और जितने भी JSSC JPSC के जो बच्चे हैं, उन लोगों का मुद्दा जो है उस पर बहस से आ जाए या रिकॉर्ड में आ जाए। लेकिन ये सरकार जिस तरह से युवाओं के विषयों से भाग रही है, इन्होंने युवाओं के आवाज़ को दबाने के लिए इस तरह का कार्य किया है कि लोगों का दबाव बनाया जाए और युवाओं के विषय को दबाया जाए। लेकिन मैं कह सकता हूं कि कल और भी पुरजोर तरीके से और भी तेजी के साथ इस विषय को हम लोग उठाएंगे और इस सरकार को जनता के प्रति, विशेषकर युवाओं के प्रति जवाबदेह बनाएंगे। धन्यवाद। तो अभी आप देखिए कि बाबूलाल मरांडी और अमर बावरी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सीएम को लेकर बातें कह रहे थे, और बाबूलाल मरांडी ने कहा कि सीएम जिस तरीके से कानून को ठेंगा दिखा रहे हैं, बाकी लोग भी सीएम से वही सीखेंगे जो सीएम कर रहे हैं। तो राज्यपाल से बीजेपी प्रतिनिधि मंडल की मुलाकात हुई। राज्यपाल से राज्य सरकार की शिकायत जो है वो हुई है। सीएम को ईडी के समन पर बाबूलाल का बयान भी आया। राज्यपाल से बीजेपी प्रतिनिधि मंडल की ये मुलाकात। और बाबूलाल मरांडी ने सीएम को लेकर सारी बातें कही कि किस तरीके से सीएम कानून को ठेंगा दिखा रहे हैं, और 6 समन ईडी की तरफ से जाने के बावजूद सीएम ईडी ऑफिस उपस्थित नहीं हुए पूछताछ के लिए। और इन सभी बातों को लेकर बाबूलाल मरांडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये बयान दिया है। राज्यपाल से राज्य सरकार की ये शिकायत, सीएम को ईडी के समन पर बाबूलाल का बयान आया सामने।
वहीं बाबूलाल मरांडी ने यह भी कहा कि सीएम जनता की समस्याओं से भाग रहे हैं और उस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। विधायकों का निलंबन भी सही नहीं है। अमर कुमार बावरी ने यह बातें कही। तो बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात हुई राज्यपाल से और राज्यपाल से ये शिकायत हुई। राज्यपाल से बीजेपी प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात हुई और राज्यपाल से राज्य सरकार की ये शिकायत। सीएम को ईडी के समन पर बाबूलाल मरांडी ने कहा कि कानून को ठेंगा दिखा रहे हैं सीएम। 6 समन के बाद भी सीएम ईडी ऑफिस नहीं पहुंचे पूछताछ के लिए। सीएम जनता की समस्याओं से भाग रहे हैं। बाबूलाल मरांडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभी ये सारी बातें कही। उधर अमर कुमार बावरी ने कहा कि विधानसभा में विधायकों का निलंबन जो है वो सही नहीं हुआ। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।